जरा सोचो, एक इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली अपना कोई बिल पास करवाना चाह रही हो, लेकिन वो गवर्नर के टेबल पर ही अटक के रह जा रहा है। क्या ये इंडियन डेमोक्रेसी के स्पिरिट के अगेंस्ट नहीं है? सुप्रीम कोर्ट इसी मैटर को कॉन्स्टेंटली सुन रहा है और इसी मैटर पर डिसीजन लाने की कोशिश कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 200, किसी भी बिल से रिलेटेड किसी भी स्टेट के गवर्नर के पास 3 ऑप्शंस होते हैं। या तो वो उस बिल के रिगार्डिंग अपना असेंट दे दे, अगर वो अपना असेंट दे देते हैं तो वो बिल एक्ट बन जाता है, या वो उस बिल को वापस से असेंबली के पास रिकंसिडर करने के लिए भेज देते हैं कि आप फिर से सोच लीजिए, आपको ये बिल पास करना है या उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं। अब अगर असेंबली उसमें कुछ चेंजेस लाए बगैर भी उस बिल को पास कर देता है तो गवर्नर को असेंट देना पड़ेगा। लास्ट इज गवर्नर उस बिल को प्रेसिडेंट के लिए विथहोल्ड करके रख सकते हैं, प्रेसिडेंट के असेंट के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर ये कहना है दैट द पावर ऑफ पॉकेट वीटो इज नॉट समथिंग विच द गवर्नर कैन एक्सरसाइज। किसी भी बिल पर गवर्नर लॉन्ग टर्म के लिए बैठ नहीं सकते हैं। ही कांट विथहोल्ड हिज असेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तमिलनाडु वाले केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि गवर्नर के पास किसी भी बिल पर बैठने का मतलब बहुत लंबे टाइम का अधिकार नहीं है। उनको एक रीजनेबल टाइम फ्रेम के अंदर अपना असेंट देना ही पड़ेगा। और अब वापस से सुप्रीम कोर्ट ने वार्न किया है कि अगर गवर्नर बहुत लंबे टाइम के लिए अपने बिल के असेंट को विथहोल्ड करके बैठ रहे हैं तो एक इलेक्टेड बॉडी, द सेंट्रल द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज एन इलेक्टेड बॉडी। एक इलेक्टेड बॉडी एक नॉन इलेक्टेड बॉडी के ऊपर डिपेंड हो रहा है और वो डिफंक्ट होता जा रहा है बिकॉज गवर्नर इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। वो सेंटर के थ्रू एक नॉमिनी होते हैं उस स्टेट पे। सो this is a question, this is a major issue on the democracy of India. सेंटर ऑन दी अदर हैंड ये कह रहा है कि गवर्नर का विथहोल्ड करने का जो पावर है किसी भी बिल पर, अगर वो अपना असेंट विथहोल्ड कर रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो बहुत रेयर है एंड इट इज एब्सोल्युटली कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि ये मैटर्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी, इंटरनल सिक्योरिटी, मैटर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इन सारे रीजंस पर गवर्नर कैन विथहोल्ड हिज असेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम. Supreme Court on one hand is trying to preserve the federal structure of the country, the democracy of the country, and center on the other hand is saying that जो federal structure with a unitary bias है, इस concept को preserve करने की कोशिश कर रहा है. So आपको बताना है सेंटर और सुप्रीम कोर्ट दोनों में सही कौन है.